अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इमरान खान अपनी सियासत के लिए अदलिया को धमकियां दी मगर एस्टैब्लिशमेंट को राम करने की कोशिश की। मौजूदा आर्मी चीफ की तौसी की बात भी कर दी मगर अब सूरत हाल यह है कि उन्हें इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ चाहिए और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट पर उनकी तनकीद बराह रास्त होती जा रही है। उनके रहनुमा बाकायदा नाम लेकर आर्मी चीफ पर इल्जामात लगा रहे हैं। आर्मी चीफ के रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है और तौसी का इम्कान नजर नहीं आ रहा है तो तहरीक इंसाफ का लहजा भी बदल गया है। और कुछ दिन पहले इमरान खान ने जिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बात की थी, अब तहरीक इंसाफ की क़यादत बराह रास्त उनका नाम लेकर इल्जामात लगा रही है। फैसले अदालत से आ रहे हैं मगर जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट को करार दे रही है। और आज रावलपिंडी में तलबा से खिताब करते हुए इमरान खान ने पूछा कि इंसान की परवाज में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, तो उस पर तलबा ने न्यूट्रल न्यूट्रल के नारे लगाए। इंसान की परवाज में सबसे बड़ी रुकावट एक क्या रुकावट है? फिर से एक सबसे बड़ी रुकावट दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी ने कहा कि हो सकता है कि इन केसेस के खात्मे में एस्टैब्लिशमेंट मुलविस ना हो मगर आम आदमी का तासुर यही है कि शरीफ खानदान के केसेस मुआफ होने के अमल को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। यानी तहरीक इंसाफ खुद ये बयानियां बना रही है, फिर खुद ये कह भी रही है कि हो सकता है कि ऐसा ना हो और कह रही है कि आवाम में ये तासुर है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अस्करी क़यादत पर बराह रास्त तनकीद कर रही है और इसी सिलसिले में आज आदम सवाती को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदम सवाती को FIA साइबर क्राइम्स विंग से रात गए हिरासत में लिया गया। आदम सवाती पर इदारों के खिलाफ बयान देने और लोगों को इश्तियाल दिलाने के इल्जामात हैं। सब जिन्होंने सबसे बड़े मुजरिमों को कौमी खजाने पर अरबों का डाका डालने के बाद एहतसाब से फरार ही की नहीं बल्कि एक मरतबा फिर इख्तिदार में आने की इजाजत दी, उनके मुकद्दर में जिल्लत लिखी जा चुकी है। आज मर्दान में भी जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि आदम सवाती को नंगा करके तशद्दुद किया गया और इसके जिम्मेदारों को शर्म आनी चाहिए। आजम सवाती को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया। मैं सारे इदारों को आज कहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। मार के तशद्दुद करके जुल्म करके आज तक दुनिया की तारीख में किसी जालिम को इज्जत नहीं मिली। लोग नफरत करते हैं जब सारे चोरों को छोड़ा जा रहा है। शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया FIA केसेस से। जो भी जिम्मेदार है उनको शर्म आनी चाहिए। अब मुल्क के गद्दार हैं, अब मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। जो भी आज ये बड़े चोरों को छोड़ रहा है और NRO दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है और हम मुकाबला करेंगे इनका। मैं निकलूंगा इनके खिलाफ, मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा। खुद आदम सवाती ने भी आज सहाफियों से बात करते हुए एजेंसियों पर तशद्दुद और उनके कपड़े उतारने का इल्जाम लगाया। तशद्दुद किया गया है वो एजेंसियों ने किया। तो गिरफ्तार किस जुर्म में किया है? कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। अब तुम्हारा हशर ये होगा। आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी। स्वाति साहब किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। लेकिन अदालत के हुक्म पर आज ही पिम्स अस्पताल में आदम सवाती का तिब्बी मुआयना किया गया है जिसके मुताबिक आदम सवाती जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद है। बहरहाल ये एक संगीन इल्जाम है और इसकी बर वक्त तहकीकात होनी चाहिए। आज प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से बात करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आदम सवाती ने जो ट्वीट किया है वो हर लिहाज से काबिल एतराज़ और काबिल गिरफ्त है। जो ट्वीट किया है आजम सवाती साहब ने, उसके कॉग्निजेबल होने, गैर कानूनी होने, दो अदारों के ऊपर बराह रास्त जो है वो डिफेम बदनामी लाने में तो कोई शक शुबा नहीं है। सवाती साहब ने जो बात की है वो बात तो बड़ी काबिल इतराज है। जो बात आजम सवाती साहब ने की है यकीनन आपके ख्याल में वो बात गलत है। वही बात एतजाज एहसन साहब ने भी की। कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती, शायद इसलिए कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। एतजाज एहसन साहब का तो क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो अक्सर बातें उल्टी सीधी करते रहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ जो है वो कोई एक्शन जो है वो होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने के साथ साथ इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन उसकी तारीख नहीं दे पा रहे हैं। और आज रावलपिंडी में तलबा से खिताब में शेख रशीद ने भी कह दिया कि इमरान खान इस इतवार को इलेक्शन के बाद कॉल दो, कौम इंतजार कर रही है। मैं खुद भी इंतजार कर करके थक गया हूँ। सरफरोशी की जरूरत है, पिंडी तैयार है।
इस इतवार को इलेक्शन है, उसके बाद कॉल दो। कौम कॉल का इंतजार कर रही है। मैं खुद इमरान खान थक गया हूं इंतजार कर करके कॉल का।